हेलो गाइस, मैं गौरव। कैसे हैं आप सभी? आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद जी में एक बार फिर स्वागत। देखिए, आज हम लोग भारत की प्रमुख फसलें, उनके उत्पादक राज्य तथा कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा यहाँ की 70% जनसंख्या गाँव में निवास करती है तथा 52% लोगों की जो जीविका है वो कृषि पर ही डिपेंड करती है। और इसी कारण यहाँ की जो जीडीपी है भारत की, उसमें 16% का योगदान हमारी कृषि के क्षेत्र से ही जाता है। तो देखिए, आज हम लोग भारत की प्रमुख फसलों के बारे में पढ़ेंगे। भारत में प्रमुख 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं, जो कि है खरीफ, रबी तथा जायद। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे खरीफ की फसल, क्योंकि ये खा से स्टार्ट होती है और खा छोटा बड़ा में पहले आता है, और इस कारण आप इसे आसानी से याद कर लेंगे कि मई से जुलाई के बीच में ये बोई जाती है और सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसकी कटाई की जाती है। क्योंकि इस फसल को काफ़ी पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे वर्षा ऋतु की फसलें भी कहा जाता है। देखिए, इसकी प्रमुख फसलें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम्पल में यही आता है कि धान खरीफ की फसल है कि रबी की फसल है, जायद की फसल है। तो इसकी प्रमुख फसलों के नाम देखिए: धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी, अंडी, कपास, तंबाकू तथा गन्ना। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा सोयाबीन है, ये तिलहन तथा दलहन दोनों के रूप में यूज़ होता है। देखिए, तिलहन वो फसलें हैं जिनका तेल निकाला जाता है, जैसे मूंगफली, तिल, सूरजमुखी, तथा दलहन दालों के अंतर्गत आता है। तो ये इन दोनों का एग्जाम्पल है। इसमें देखिए, इसका डायग्राम से मैं आपको बता देता हूँ। खरीफ की फसल, इसमें राइस यानी कि धान सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कॉटन, कपास, ये है भुट्टा या मक्का भी कहते हैं, और ये है अपना ग्राउंड नट्स यानी मूंगफली। चलिए, अब आते हैं रबी की फसलों पर। तो देखिए, रबी की फसल अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती हैं तथा फरवरी से अप्रैल के बीच में काटी जाती हैं। देखिए, फरवरी से अप्रैल के बीच में काटी जाती हैं, इसलिए इन्हें शीत ऋतु की फसलें भी कहा जाता है, क्योंकि इनके लिए कम पानी तथा कम गर्मी की आवश्यकता होती है। इन्हें देखिए आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। इसकी ट्रिक है आ चना जौ गरम। आपने एक गाना सुना होगा क्रांति मूवी का, आ चना जौ गरम। तो इसी से देखिए, आ से आलू बन गया, चना से चना, जौ से जौ, देखिए गरम के गा से गेहूँ, रा से राई, या ऐसे सरसों भी बोल सकते हैं, और माँ से मटर। बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, ये आलू, चना, जौ, गेहूँ, राई तथा मटर, आप इसे अच्छे से याद करिएगा। तो ये रबी की फसल होती है। देखिए, इसके डायग्राम में देख लीजिए, यहाँ गेहूँ, बीट्स, पीस यानी मटर, इसके बाद आता है हमारा जौ, और ये ग्राम्स यानी चना। अब आती है तीसरी किस्म की फसल, जो कि है जायद। देखिए, जायद की फसल के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है तथा ये ऐसे मौसम में उगाई जाती हैं जब रबी तथा खरीफ की फसलों के बीच के मौसम हो, अर्थात ये दोनों के बीच की फसल होती हैं। इसमें प्रमुख देखिए, अभी ये चल रही है, फरवरी से मार्च के बीच में इसे बोया जाता है तथा अप्रैल मई के बीच में से काटा जाता है। आप अभी मई चल रही है, मई में खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, खीरा, मूंग तथा उड़द, ये सभी आपको ठेलों पे दिख ही जाता होगा। और ये बहुत कम पानी में उगते हैं, लेकिन इनकी यह विशेषता रहती है कि इनके अंदर काफ़ी मात्रा में पानी पाया जाता है। तो देखिए, डायग्राम में देख लीजिए, ये तरबूज, इसके बाद करेला, वाटरमेलन, तरबूज, खरबूज, और ये कुकम्बर यानी
खीरा। तो अब आते हैं देखिए नगदी फसलों के पास। नगदी फसल जो हमारे किसान भाई हैं वो व्यापारिक दृष्टि से इन्हें लगाते हैं, क्योंकि इन्हें लगाकर हम लोग कुछ मुनाफा कमाते हैं तथा इन्हें बाहर राज्यों और देश के बाहर भी बेचा जाता है। इससे हम लोग काफ़ी आय कमाते हैं। तो देखिए नगदी फसल के अंतर्गत मूंगफली, कपास, तंबाकू, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, सोयाबीन तथा रबड़ की फसल आती है। एक बार और देख लीजिए नगदी फसल एग्जाम्पल पूछते हैं मूंगफली, कपास, तंबाकू, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, सोयाबीन तथा रबड़। अब चलते हैं प्रमुख फसलों के अग्रणी राज्य। तो देखिए ये कई बार क्वेश्चन आता है कि धान के लिए कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो इस प्रकार के कई क्वेश्चन आपने एग्ज़ाम में देखे होंगे। तो इसमें है सबसे पहला धान या चावल। तो देखिए इसके लिए पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर आता है। इसके बाद देखिए गेहूँ, आलू, खाद्यान्न तथा गन्ना, इसमें हमारा उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है। अब बात की जाए चाय की, तो चाय के लिए असम पहले नंबर पर आता है। केसर और सेब की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर केसर तथा सेब सबसे अच्छी किस्म का यही मिलता है। अब बात की जाए जूट की, तो जूट पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। अब आते हैं नमक पर, तो नमक आपको पता ही होगा सॉल्ट सिटी गुजरात। इसके बाद केला तमिलनाडु में सबसे अधिक पाया जाता है। अब बात की जाए गरम मसाले तथा रबड़ की, तो ये देखिए केरल में पाया जाता है और मसालों का शहर केरल, ये भी आपको पता होगा। इसके बाद देखिए तंबाकू की बात की जाए तो देखिए तंबाकू सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होती है। रेशम की बात की जाए तो रेशम कर्नाटक। काजू की बात की जाए तो काजू महाराष्ट्र। कॉफ़ी या कहावा की बात करें तो ये कर्नाटक इसमें प्रथम स्थान रखता है। देखिए मक्का की बात की जाए तो मक्का में आंध्र प्रदेश, एपी का मतलब आंध्र प्रदेश है यहाँ पर। तो मक्का आंध्र प्रदेश, पहले कर्नाटक था लेकिन अब आंध्र प्रदेश हो गया इसका। इसके बाद देखिए कपास यानी कॉटन, तो इसके लिए गुजरात हमारा। सोयाबीन, सोया प्रदेश आपने सुना ही होगा, तो इसे मध्य प्रदेश कहा जाता है। तो सोया प्रदेश को मध्य प्रदेश यानी सोयाबीन सबसे अधिक मध्य प्रदेश में होती है। बाजरा, तो बाजरा राजस्थान में। चना की बात की जाए तो चना मध्य प्रदेश में, और अगर मूंगफली को देखा जाए तो मूंगफली ये गुजरात में। तो देखिए आप इसे एक बार फिर से देख लीजिए। चावल पश्चिम बंगाल, गेहूँ, आलू, खाद्यान्न, गन्ना उत्तर प्रदेश, चाय असम, केसर तथा सेब जम्मू कश्मीर, जूट पश्चिम बंगाल, नमक गुजरात, केला तमिलनाडु, गरम मसाले रबड़ केरल, तंबाकू आंध्र प्रदेश, रेशम कर्नाटक, काजू महाराष्ट्र, कॉफ़ी कर्नाटक, मक्का आंध्र प्रदेश, कपास गुजरात, सोयाबीन मध्य प्रदेश, बाजरा राजस्थान, चना मध्य प्रदेश और मूंगफली गुजरात। तो देखिए यहाँ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।